हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 लेके। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें बताना है कि ये वन वेरिएबल है या नहीं। वन वेरिएबल तो वो हम कैसे बताएंगे। वन वेरिएबल का मतलब क्या है, इसके अंदर कितने वेरिएबल। अब हमें पता है कि इसके अंदर पूरे पॉलिनोमियल के अंदर हमें सिर्फ x वेरिएबल दिखाई दे रहा है। देयर आर ओनली वन वेरिएबल x, सो वी कैन से दैट इन दिस पॉलिनोमियल हैज़ ओनली वन वेरिएबल। उसके बाद इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, y² प्लस √2। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर भी अगर हम देखें तो सिर्फ वेरिएबल क्या है, y एक ओनली यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, वन वेरिएबल हमारे पास हो गया, वन वेरिएबल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसी का जो थर्ड पार्ट हमारे पास है, इसका जो थर्ड पार्ट हमारे पास है वो क्या है, 3√t प्लस √2। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। इसके अंदर भी हमें दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल सिर्फ ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट, ओनली वन वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है, एक वेरिएबल है जो कि क्या है, t है। वन वेरिएबल क्या है, वेरिएबल t है। हमारे पास एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी वन वेरिएबल में हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसी का जो फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है, जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास क्या है, पार्ट 4 क्या है, y प्लस 2/y। ये भी हमें दिखाई दे रहा है क्या, कि ये भी इसके अंदर भी सिर्फ क्या है हमारे पास, ओनली y यहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। हमारे पास ओनली y प्रेजेंट है, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, ये वन वेरिएबल में है। उसके बाद इसी का जो फिफ्थ पार्ट है वो देख लेते हैं एक बार। क्या है, x⁻10 प्लस y⁻3, उसके बाद प्लस t⁻50। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हम देख लेते हैं क्या है कि इसके अंदर इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास, x हो गया, y हो गया और t, ये तीनों के तीनों इसके अंदर प्रेजेंट है और तीनों क्या है, वेरिएबल। इसका मतलब इस इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस पॉलिनोमियल इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद जो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स वो क्या है, ये देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। हमें क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो क्या क्वेश्चन है, ये एक सेकेंड हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 + x² + x, ये हमारे पास है। तो इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 +
1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है वो क्या है, 1 है। तो हमारे पास इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 1 हमारे पास आ गया। उसके बाद इसी का जो सेकंड पार्ट हमारे पास है, वो सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये हमारे पास है एक्स क्यूब। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसमें हम देखेंगे 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है, -1 है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसी का जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, इसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, देखना इसका थर्ड पार्ट जो हमारे पास है वो क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। तो इसके अंदर हमें सीधा सा दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, π/2। तो ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद हमारे पास इसी का जो फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, वो क्या है, फोर्थ पार्ट जो इसका है वो क्या है, √2 एक्स माइनस 1, ये हमारे पास है। अब इस इक्वेशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस पॉलिनोमियल में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। अगर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद इक्वेशन जो चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 है उसका हम थर्ड क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें एक तो 1 एग्जाम्पल देना है हमें, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का बाइनोमियल का मतलब जिसके अंदर कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 टर्म्स। और डिग्री का मतलब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 35 + 1, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद इसने बोला है मोनोमियल बोला है, मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। मोनोमियल का मतलब इसके अंदर क्या आएगी, सिर्फ एक टर्म आएगी। तो एक टर्म के लिए हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम, y की पावर 100, ये हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल हमें क्या लिखना है, डिग्री लिखना है। और डिग्री का मतलब क्या होता है, जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, 5x³ - 4x² और प्लस में क्या है 7x, ये हो गया। अब इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर देखो 3 है, x की पावर 2 है और इसको मैं 1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो भी हम देख लेते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास स्टूडेंट है वो क्या है, 5t - √7, ये हमारे पास है। तो अब हमें पता है कि t सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है और t की पावर यहाँ पे कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। तो डिग्री हमारे पास t की कितनी आ जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद ऐसे ही फोर्थ पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स क्या, 4 - y², ये हमारे पास है।
अब इसके अंदर हमें डिग्री निकालनी है, तो डिग्री हमें क्या देखनी है, यहाँ पे y की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो y की 0 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, एक्सरसाइज समझ आ रही होगी। उसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो क्या है, फोर्थ पार्ट में सिर्फ 3 लिखा हुआ है। अब 3 के साथ तो कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं। अगर वेरिएबल नहीं है तो उसकी पावर भी नहीं होगी, तो उसकी पावर नहीं होगी तो डिग्री क्या हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, समझ आ गया होगा सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचता है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का 5th है। इसके अंदर हमें क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर। एक तो हमें बताना है कि भाई लीनियर है क्या, लीनियर है। दूसरा हमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक है, या फिर जो थर्ड है वो इसने पूछा है क्यूबिक है। तो ये हमें कैसे पता है, देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और क्वाड्रेटिक के लिए क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और जो क्यूबिक है, नाम से ही दिख रहा है क्यूब, क्यूब का मतलब 3 होता है, तो क्यूबिक का मतलब 3 पावर होनी चाहिए। अभी हम क्वेश्चंस में तो हमने देखा लीनियर के लिए पावर कितनी, 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए पावर कितनी, 2 होनी चाहिए, क्यूबिक के लिए पावर कितनी, 3 होनी चाहिए। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है x² + x, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर, देखिए इसको मैं पावर 1 लिख सकती हूँ, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और 2 के लिए मैंने क्या बताया आपको, क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं, 2 जिसकी पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। समझ आ गया होगा कि यहाँ पे पावर कितनी दी, 2, और 2 के लिए हमारे पास क्या नाम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसकी हायर पावर कितनी हो, 2, उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, y + y² + 4, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो y की पावर यहाँ पे क्या है, 0। तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 2 है। अगर 2 हाईएस्ट पावर है तो वही सेम चीज़ इसके अंदर क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स वो क्या है, x - x³। अब इसके अंदर भी सेम वैसे, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है। अब पावर कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट्स, इसके अंदर 3 है। तो 3 अगर हाईएस्ट पावर, तो 3 के लिए हमें जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा 2 मिनट पहले, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट 5 है स्टूडेंट्स, इसी का देखना क्या है एक बार, क्या है पार्ट 5, 1 + x। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखना क्या कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, क्या है वो हमें बताना है। तो इसको मैं x की पावर 1 मान लेती हूँ। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है, 1 बन रही है। तो 1 के लिए हमारे पास क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर होता है। बस सीधा सा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 3t। अब यहाँ पे देख लो t की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 हो जाएगी, t की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब पावर 1 है तो सेम पीछे वाला जो क्वेश्चन था 1 के लिए हमने क्या लिखा था, लीनियर लिखा था, सेम यही हो जाएगा। अब उसके बाद अगर पावर 1 है तो लीनियर, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और पावर 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट 6 है वो देखना कैसे है एक बार। 6 पार्ट है, t² है। अब पावर यहाँ पे तो सीधा हमें दिखाई दे रहा है, क्या है पावर, पावर क्या दिखाई दे रही है हमें, 2 दिखाई दे रही है। अब पावर 2 है तो उसके लिए हमें क्या पता है, क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसी का जो 7th पार्ट है वो क्या है, 7
एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देख लो सीधा सही है कि भाई एक्स की पावर कितनी है 3 है, हमें वेरिएबल की पावर से मतलब एक्स की पावर कितनी है 3, अगर 3 है तो उसके लिए हम क्या नाम लिखते हैं, क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।